इलेक्शन रिजल्ट्स कैसे गैदर किए गए थे। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक जियो न्यूज से है और हमारी कुछ प्लानिंग इंटरनली थी, हमारा इलेक्शन सेल बना हुआ है, उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स जो कि कल हमें मुश्किलात दरपेश आई इंटरनेट बंदिश की वजह से, ये सब कुछ डिस्कशंस रही हैं इलेक्शन से पहले। और इनमें ये डिस्कशन भी रही कि अगर तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां मुश्किलात पेश आती है, जहां आरओ ऑफिस तक एक्सेस नहीं दी जाती, या जहां पर इंटरनेट जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना है। अब कल मोबाइल फोन सर्विस जरूर बंद था, लेकिन इंटरनेट ऑन था और लैंडलाइन पे इंटरनेट मौजूद था। और हमने कुछ ऐसे स्पॉट पहले से देख रखे थे, या कुछ ऐसे स्पॉट्स देख लिए थे जहां हमें इंटरनेट मुयसर होता। पूरे हल्के में तीन चार ऐसे पॉइंट ढूंढे हुए थे, और वहां पर हम कर ये रहे थे कि जाके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से सुबह के टाइम पे जब तक पोलिंग का अमल चल रहा था, वहां से लाइव या एज लाइव रिकॉर्ड करके या वहां की सिचुएशन रिकॉर्ड करके आके उस इंटरनेट से अपने ऑफिस को या अपने इदारे को अपडेट कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर। जब पोलिंग का अब वक्त खत्म हो गया था, तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन थी कि हमारे जितने रावलपिंडी, क्योंकि NH-55 बड़ा है, कैंट का एरिया रावलपिंडी का, तो वहां पर हर एरिया के अंदर एक वहां का लोकल डिप्लॉयड था, जिसकी जिम्मेदारी ही ये थी कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जब फॉर्म 45 अब डिस्प्ले कर देते हैं, जब काउंटिंग का अमल खत्म होता है, वो डिस्प्ले करते हैं उसको पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो उसकी पिक्चर बना के उन्होंने भेजनी थी। मैं इंटरनेट पर मौजूद थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोर्सेज से वो सारी पिक्चर्स आ रही थी, उनको पर्सनली कैलकुलेट करके एक एक फॉर्म 45 के ऊपर हमने सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सब 4 बजे तक अपडेट किए। और हुआ कुछ ये कि सब 4 बजे तक राजा बिशारत उस हल्के से बड़ी लीड से जीत चुके थे। और वो ऑलमोस्ट 300 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट था, 11 बाकी थे, 311 पोलिंग स्टेशन थे। और वो 11 का कुछ जो गिनती का अमल था वो रहता था, कुछ आरओ ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर चले गए थे, उनके फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे। तो खैर 4 बजे के बाद जो 2 घंटे रेस्ट किया घर जाके, और जब उस 2 घंटे के बाद दोबारा उठे, जो फॉर्म 47 जारी किया गया रिटर्निंग अफसर की जानिब से, उसमें रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट था। जो रिजल्ट हमने अपडेट किया, जिसको पर्सनली खुद कैलकुलेट किया था, उसके फॉर्म 45 की पूरी जो डिटेल और उसका रिकॉर्ड है वो मेरे पास भी मौजूद है, हमारे दफातर के पास भी मौजूद है। हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो उस वक्त जो राजा बशारत है उनकी लीड 40,000 वोट्स की थी मलिक अबरार से। लेकिन जब सुबह फॉर्म 47 में का रिजल्ट सामने आया, तो उसमें मलिक अबरार जीत चुके थे और राजा बशारत की कोई उनसे 15-20 हजार की 15-20 हजार कम वोट से, और वो हार चुके थे। तो ये सिचुएशन एक हल्के तक महदूद नहीं रही, जब बाकी सारे हल्कों का भी देखा रिजल्ट, तो वो इसी तरह से डिफरेंट था। शायद आपने देखा भी हो कि हम इस चीज को मुसलसल डिपेंड भी कर रहे हैं कि क्योंकि हमने हर एक फॉर्म 45 के पिक्चर के साथ रिजल्ट फाइल किए, तो उसके ऊपर मैं और मेरे जैसे सारे जो मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं या जो फील्ड में थे, वो इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि हमने फॉर्म 45 के बगैर सुनी सुनाई किसी बात पे या पोलिंग एजेंट्स के कहने पे कोई रिजल्ट फाइल नहीं किए, और उनके सारे पिक्चर के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। तो जो ये वाला नेरेटिव है कि उस वक्त रिजल्ट फाइल हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, इंटरनेट नहीं था, आई थिंक ये बिल्कुल अननेसेसरी है। इंटरनेट के तरीकेकार भी ढूंढ लिया था, और जब हम फील्ड में होते हैं तो आई होप तो आप लोगों को भी, आप लोगों ने भी कभी किया हो, हम तरीके ढूंढ लिया करते हैं। दूसरी चीज ये जी। थी कि कल जो हल्के में सिचुएशन थी वो ये थी कि ग्राउंड पे जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत ज्यादा था। और हैरानकुन तौर पर खवातीन वोटर्स बहुत ज्यादा थी। जो खवातीन पोलिंग स्टेशन थे उनमें जगह नहीं थी खड़े होने की, रावलपिंडी रीजन में कहीं पर भी। और फिर यही हाल इस्लामाबाद में भी था। जो अपने साथियों से मेरी सुबह से बात हुई, और कल भी सारा टाइम जब जब इंटरनेट कनेक्ट हो रहा था तो बात हो रही थी, तो खवातीन का एक टर्नआउट बहुत ज्यादा था। और जब रावलपिंडी में रात आरओ के ऑफिस में डिटेल पूछी प्रिजाइडिंग अफसरान से और फिर आरओ से भी बाद में, तो उसमें हमें यही बताया गया कि जो टर्नआउट है पिंडी में, वो कम से कम कोई 50% के लगभग रहा है। तो अगर ये टर्नआउट है, तो इस टर्नआउट का फिर नतीजा कैसे कोई मुस्तरद कर सकता है या चेंज कर सकता है, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है। उसके अलावा ये कि रिटर्निंग अफसरान के दफातर में हमें ये बताया गया था कि रिजल्ट्स के लिए टीम्स नस्ब की गई है, और इलेक्शन कमीशन ने ईएमएस पे जाने से पहले वो रिजल्ट साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के दफातर में भी हमें दिखाने थे। लेकिन मजे की बात ये हुई कि पहले रिटर्निंग अफसरान के दफातर में दाखिला मना किया गया, हालांकि हमारे पास इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एक्रेडिशन कार्ड भी थे। उनकी मौजूदगी में आरओ ऑफिस में दाखिला मना था। और फिर जब कुछ करके छुप छुपा के आरओ ऑफिस में हम एंटर हुए, तो मालूम पड़ा कि वो जो स्क्रीन हैं वो बंद पड़ी है, और उनका एक्सेस ही नहीं है किसी सिस्टम के साथ कि जिससे हमें ईएमएस वहां पे डिस्प्ले होता या रिजल्ट्स दिखाए जाते।
तो ये वो पूरी एक्सरसाइज थी। कुछ काउंटिंग का अमल स्लो था, कुछ आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया, तो हमें तो मालूम नहीं है कि वो रिजल्ट्स गैदर होके कैसे गए। हम तो फॉर्म 45 वाले रिजल्ट्स पर ही सुबह तक रिलाय कर रहे थे। अब वो फॉर्म 47 में रिजल्ट्स कैसे आए, ये अब इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन कर सकता है कि वो कैसे हुआ, वो उसका क्या मंतक या तरीका बताते हैं, उसके लिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी जो सिचुएशन है ये सिर्फ एक हल्के तक महदूद नहीं थी, सारे हल्कों में ऐसी ही थी। उसके अलावा टर्नआउट और वोटर्स जो बाहर निकले, उनका जो वोट कास्ट करने के लिए जोश जोश और जज्बा था वो बहुत ज्यादा था। तो ये एक वो चीज थी जो शायद पिछले चंद दिनों से हम प्रिडिक्ट, शायद किसी ने ना की हो कि इस तरह से लोग निकलेंगे। प्रिडिक्शन यही की जा रही थी कि शायद जो इस बार के इलेक्शन होंगे उसमें वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा, क्योंकि एक मायूसी भी ऑलरेडी थी और फिर पीटीआई को प्रिडिक्ट ये किया जा रहा था कि शायद उनके वोटर्स नहीं निकलेंगे। लेकिन जी हैरानकुन तौर पर वो निकले, और फिर जो नतीजा आए वो सबके सामने है। अब ये जो भी नतीजे आ रहे हैं, अब इसमें सिर्फ आप लाहौर के जो सलमान अकरम राजा वाला हल्का है उसकी हद तक देख लें, पोलिंग का अमल वहां रोक दिया हाई कोर्ट ने। तो इसी तरह जब ये मामला अब अदालतों में जाएंगे तो ये एक नई कहानी खुल जाएगी। पर अल्लाह करे उससे पहले इलेक्शन कमीशन सारे रिजल्ट मुकम्मल जारी कर दे। तो ये पूरी सिचुएशन थी कल के दिन की, जो हम कल इसलिए जी। अपडेट नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं था। नहीं, थैंक यू मरियम। बुखारी साहब कुछ पूछना चाहते जी, बुखारी साहब। मरियम, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जब हम बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग किया करते थे तो हमें जो ये हम्म। फॉर्म 45 टाइप की चीजें थी ना, ये किसी भी पार्टी के कैंप से मिला करते थे। तो क्या इस दफे जियो में भी यही प्रैक्टिस रही कि आपने किसी पार्टी से फॉर्म 45 लिए हों, और स्पेशली, या फिर कोई पार्टी के बंदे आपको भिजवा रहे हों? सर पहले ये प्रैक्टिस थी कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के जरिए बाहर निकला करते थे। लेकिन इस दफा इलेक्शन कमीशन का रूल ये था कि फॉर्म 45 जो बाहर डिस्प्ले होते हैं, हमने उस पर रिलाई किया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 लगाएगा, हम उसकी पिक्चर बनाएंगे। उसके लिए एक टीम रखी गई थी ग्राउंड पे कि वो उनकी पिक्चर्स लेके भेजेगी, हम उसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। किसी की भेजी हुई पिक्चर के ऊपर रिलाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल जी। इंटेलिजेंस का भी जमाना है, फेक न्यूज का भी जमाना है, चीजें क्रिएट भी हो जाती हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर रिलाई नहीं किया था। और उसके अलावा ये भी था कि जो पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स थे, वो या किसी पार्टी के दफ्तर में बैठने का भी सिचुएशन इसलिए नहीं थी कि पीटीआई वाले छुपे हुए थे और पीएमएलएन वाले जो पिंडी के हद तक, जिस हल्के में मेरी ड्यूटी थी, वो अपने दफातर को लॉक करके एक जगह जमा हो गए थे। तो वहां पर कोई था ही नहीं कि जिसके जरिए हमें मदद मिलती। तो वो जो ग्राउंड पे सब लोग मौजूद थे या लोकल्स मौजूद थे, उनके जरिए ये रिजल्ट गैदरिंग हुई थी। और यही प्रैक्टिस पूरे पाकिस्तान में हमारे इदारे के तक थी। कल मैंने पीटीआई के कुछ लोगों को ये कहते सुना, मरियम, कि जो हम्म। आरओज हैं, आरओज अपने कमरों में मौजूद नहीं है, और उन्होंने जब फॉर्म 45 बाय डिस्प्ले करने थे जो उन्हें ऑर्डर किया गया था, वो बेशतर जगहों पे मौजूद नहीं। तो ये, हम्म। अब चूंकि आप फरमा रही हैं कि आपका इतना बड़ा नेटवर्क, मुझे अंदाजा है, मैं जियो में काम कर चुका हूं, और इस हम्म। दफे का तो नेटवर्क बहुत ब्रॉडर था। हर एक रिपोर्टर के साथ आपने 20-20 ट्रेनी लगाए हुए थे, ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं कह रहा ऐसा ही आपको। ऐसा ही तो आपकी